पाइथन प्रोग्रामिंग की सीरीज में आज आप देख रहे हैं लेक्चर नंबर 26 का पार्ट नंबर 3 @evarat20 चैनल पर। आप इस चैनल को सर्च कर सकते हैं गूगल पर लिख करके @evarat20 और आपको ये चैनल मिल जाएगा और आप वहाँ से इस पाइथन प्रोग्रामिंग की सीरीज को पढ़ सकते हैं। पाइथन प्रोग्रामिंग की ये सीरीज जो है वो बनाई गई है सीबीएसई बोर्ड क्लास 11th के अकॉर्डिंग एंड देन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी लखनऊ बीटेक सेकेंड ईयर के सिलेबस के अकॉर्डिंग। आज हमारा जो टॉपिक क्या होगा एक्चुअली में जो एक्सरसाइज प्रॉब्लम चल रही थी वो हमारी सॉल्व होंगी। तो हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 6 क्लास 11th का और बीटेक सेकेंड ईयर का यूनिट नंबर 2। तो हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ प्रॉब्लम्स को, तो चलिए डिस्कस करते हैं। आज प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 10। तो राइट प्रोग्राम टू फाइंड द ग्रेड ऑफ ए स्टूडेंट when grades are allocated as given in the table below. Percentage of marks and grade. अगर परसेंटेज अबव 90% है तो ग्रेड ए होना चाहिए। परसेंटेज मार्क्स 80% टू 90% है तो ग्रेड बी। परसेंटेज मार्क्स 70 टू 80% है, अगर 70 से 80% के बीच में है तो आपका ग्रेड क्या होना चाहिए भाई? सी ग्रेड होना चाहिए। ठीक है, अगर 60 टू 70 है तो डी होना चाहिए और बिलो 60 है तो ई होना चाहिए। और लिखा है परसेंटेज ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट इज इनपुट टू द प्रोग्राम। ठीक है, एक्चुअली में हमें स्टूडेंट की परसेंटेज को कीबोर्ड से इनपुट कराना है एंड देन उस परसेंटेज के अकॉर्डिंग हमें ग्रेड प्रिंट करवाना है। तो चलिए बनाते हैं इस प्रोग्राम को, देखते हैं किस तरीके से। कोड लिखते हैं इसका। देखिए कोड, सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखा परसेंटेज को मैं PER लिख लेता हूँ। परसेंटेज इज इक्वल टू PER इंटीजर, और यहाँ पर लिखता हूँ इनपुट और लिखता हूँ प्लीज एंटर योर परसेंटेज, एंटर योर परसेंटेज। ये हमने यूजर से इनपुट करवा लिया है। ठीक है, अब हम इस परसेंटेज को चेक करेंगे। इफ परसेंटेज, अब देखिए परसेंटेज क्या है, अगर परसेंटेज अबव 90% हुई तो ग्रेड क्या होना चाहिए उसका ए। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन 90, इस तरीके से। तो देन प्रिंट कराओ, क्या प्रिंट कराओ? ग्रेड, GRADE, ग्रेड इज इक्वल टू क्या प्रिंट करा दो भाई? ग्रेड ए प्रिंट कराना। तो मैंने कुछ इस तरीके से इसको लिख दिया। ओके, नाउ अगर सपोज दैट परसेंटेज उसकी ग्रेटर देन 90 नहीं हुई तो क्या होगा? तो हम जाएंगे किस केस में? इलिफ में। तो इलिफ मैंने आपको पढ़ाया है। इफ, अब चेक करेंगे क्या परसेंटेज ग्रेटर देन 80 है। अगर ग्रेटर देन 80 है तो ग्रेड उसका कितना होना चाहिए? बी होना चाहिए। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इस तरीके से प्रिंट ग्रेड इज इक्वल टू क्या लिख दूं यहाँ पर? बी, इस तरीके से। एक साथ भी लिख सकते हैं क्योंकि एक मैसेज है। ऐसे थर्ड केस में जाएंगे इलिफ अगर परसेंटेज ग्रेटर देन 70 हुई तो उसका ग्रेड कितना होना चाहिए? सी। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ प्रिंट ग्रेड, ठीक है, इज इक्वल टू, देखो मैंने इस बार एक साथ लिख दिया इस तरीके से। इलिफ, एक केस और है, इलिफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन 60, अगर 60 से अबव होती है तो प्रिंट ग्रेड, क्या होना चाहिए ग्रेड? उसका ग्रेड क्या दिया है भाई? 60 से अबव और 70 डी। तो हम यहाँ पे लिख देंगे डी। और सपोज दैट ये भी नहीं हुआ तो एल्स केस में जाएंगे, एल्स में, और यहाँ पर लिख देंगे प्रिंट, देखिए यहाँ पर ग्रेड क्या लिखा हुआ है? ई। ठीक है, ये लिखा हुआ ई, तो ई को लिखेंगे प्रिंट ग्रेड इज इक्वल टू ई। बस हो गया पूरा प्रोग्राम, और कुछ हमें इसमें नहीं करना। तो चलो चेक करते हैं इसके आउटपुट को और देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। तो आउटपुट देखिए, सपोज दैट ये मैसेज आया
प्लीज एंटर योर परसेंटेज ऐसे लिखा हुआ आएगा, प्लीज एंटर योर परसेंटेज। सपोज दैट यूजर ने अपनी परसेंटेज इतनी एंटर करा दी 73, तो 73 के अकॉर्डिंग ग्रेड कौन सा आना चाहिए? तो क्या 73 90 से बड़ा है? नहीं। क्या 73 80 से बड़ा है? जी नहीं। क्या 73 70 से बड़ा है? हाँ है। तो ग्रेड क्या आ जाएगा लिखा हुआ? ग्रेड आ जाएगा आपका सी। ये इसका आंसर होगा। ठीक है, तो चलो जल्दी से इसको चेक कर लेते हैं यहाँ पर थोनी एडिटर पर, और मैं यहाँ पर लिखता हूँ जल्दी से परसेंटेज। परसेंटेज इज इक्वल टू क्या लिखूं? इंटीजर, और साथ में लिखूं इनपुट, और यहाँ पर लिख दो प्लीज एंटर योर परसेंटेज। ओके, इस तरीके से। हो सकता है कुछ बच्चों को ये क्वेश्चन आता हो, लेकिन जिनको नहीं आता वो अच्छे से समझ लें। जिन बच्चों को आता है तो आप इसको स्पीड फास्ट करके देख सकते हैं। मैं यहाँ पर चेक करूंगा इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन 90, तो हमें क्या प्रिंट कराना है? ग्रेड। प्रिंट कराओ ग्रेड को। ग्रेड क्या आना चाहिए उसका? ए। तो एक्चुअली में ये एक मैसेज है, तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ। ठीक है, मैंने लिख दिया। एलिफ, एलिफ में जाएंगे। एलिफ अगर परसेंटेज क्या हुई? ग्रेटर देन 80 हुई, तो क्या होगा भाई? उसका ग्रेड जो है वो क्या हो जाना चाहिए? बी हो जाना चाहिए। तो प्रिंट ग्रेड इज इक्वल टू क्या प्रिंट करा दूं? बी। इस तरीके से। ठीक है, और ऐसे ही ये बहुत सारे केस बनने वाले हैं, तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और इसको बाद में हम पेस्ट कर देंगे। ठीक है, चलो देखो बी, एक कॉपी और करा जाए इसका बी, एक कॉपी और कर देते हैं। चलो, तो 80 हो गया, और अगर ये 70 हो तो ग्रेड क्या हो जाना चाहिए? सी। तो मैंने सी लिया। अगर ये 60 से अबव हो तो ग्रेड क्या हो जाना चाहिए? डी। तो मैंने डी कर दिया, और यहाँ पर एल्स केस आएगा। अब क्या आएगा यहाँ पर? एल्स, एल्स केस। और अगर ऐसा है तो ग्रेड क्या हो जाएगा उसका? ई। पूरा प्रोग्राम हम बना चुके, बस इसको रन करके हमें यहाँ पर चेक करना है। चलिए देखते हैं। अरे हमसे तो यहाँ कुछ कह रहा है, ये क्या कह रहा है देखो। हमने कुछ मिस्टेक की है। ग्रेड ए, ग्रेड ए के बाद में ये सेमी कोलन लगाया। क्यों सेमी कोलन लगाया? नो नीड ऑफ सेमी कोलन है, हमें कोई ज़रूरत नहीं थी। अगर लगा भी दोगे तो भी कोई उसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो एक्चुअली में लाइन एंडिंग के लिए होता है। तो चलो रन करते हैं। प्लीज़ एंटर योर परसेंटेज। मैंने कहा मेरी परसेंटेज 73 है, तो मेरा ग्रेड बताइए। तो देखो ग्रेड सी आया। दोबारा से प्रोग्राम को रन करते हैं। मैंने कहा मेरी परसेंटेज इस बार 56 है, तो देखो ग्रेड क्या आया? ई आया। एक बार और रन करो। मैंने कहा मेरी परसेंटेज 99 है, तो ग्रेड क्या आया? ई आया। तो आई थिंक बच्चों ये प्रोग्राम आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम की ओर। देखिए लास्ट टाइम मैंने ये प्रोग्राम आपको पढ़ा दिया था या करवा दिया था। राइट ए प्रोग्राम दैट चेक वेदर एन इनपुट नंबर इज ए पैलिंड्रोम और नॉट। ये हमने करके देख लिया था ना। ये कुछ पैटर्न वाले क्वेश्चन थे, आइए इनको सीखते हैं और देखते हैं ये किस तरीके से जनरेट होते हैं। तो देखिए हमसे यहाँ पर क्या जनरेट करवाया जा रहा है, पहले इस पैटर्न को समझते हैं ये क्या कह रहा है। हमसे यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि भैया पहले पहले क्या लाओ? एक स्टार लाओ, फिर इसके नीचे 3 स्टार लाओ ऐसे करके, फिर इसके नीचे 5 स्टार लाओ। तो एक तो ये आ गया, दूसरा, तीसरा, फोर्थ एंड देन फिफ्थ। फिर इसके नीचे 3 स्टार लाओ, तो 3 स्टार, और फिर इसके नीचे 1 स्टार लाओ। तो इसमें कुछ सीक्वेंस हमें पता चलना चाहिए कि किस तरीके से हो रहा है। तो देखो मैं एक काम करता हूँ, अगर इस वाली लाइन को लेता हूँ तो इस वाली लाइन से ऊपर पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, 3 लाइन बन जाती है। अगर इस वाली लाइन को लें तो पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, यानी मिडिल से, और मिडिल के ऊपर 3 लाइन, मिडिल को अगर कंसिडर करें तो नीचे भी 3 लाइन। ठीक है, तो अगर हम n की वैल्यू 3 ले लें
तो n की वैल्यू 3 ले लें, n की वैल्यू 3 ले लें, तो हम सबसे पहले ये ऊपर वाला ट्राइंगल को जनरेट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब ऊपर वाले ट्राइंगल में ये देखिए कि ये जो स्टार आ रहा है, ये स्टार से आगे कितने स्पेस हैं? पहला स्पेस ये है, दूसरा स्पेस ये, यानी 2 स्पेस के बाद तीसरा स्टार आएगा। 2 स्पेस के बाद तीसरा स्टार आएगा। तो पहले ये कहानी समझते हैं कि ये स्पेस कैसे आएगा। पहले 2 स्पेस आने चाहिए और फिर उसके बाद स्टार आना चाहिए। तो एक काम करते हैं, पहले हम ये देखते हैं कि रिपीटेशन ऑपरेटर क्या होता है। रिपीटेशन ऑपरेटर, ठीक है, तो रिपीटेशन ऑपरेटर को देखते हैं। चलो देखिए, एक मैंने मैसेज लिखा प्रिंट, और मैंने लिखा यहाँ पर क्या लिखा कि भाई इस स्ट्रिंग को, ए बी स्ट्रिंग को, ए बी स्ट्रिंग को आप कितनी बार मल्टीप्लाई कर दें या कितनी बार रिपीट कर दें? 3 टाइम्स। तो इसका आंसर क्या आएगा, पहले ये चेक करके देखते हैं। तो देखो, ए बी स्ट्रिंग 3 बार आ रही ना, तो मैं इसको और अच्छे से कर देता हूँ। अगर मैं यहाँ पर के कर दूं तो के 3 बार प्रिंट होके आएगा। ओके, यहाँ तक। अगर मैं के की जगह पर स्पेस प्रोवाइड करा दूं तो ये स्पेस कितनी बार आ रहा है आपको दिखाई नहीं दे रहा, बट ये 3 बार रिपीट हो रहा होगा। क्यों? जैसे मैं यहाँ पर के लिखता हूँ तो ये 3 बार प्रिंट होता है, और अगर के की जगह पर मैं ब्लैंक कर देता हूं तो ये ब्लैंक भी तो 3 बार आना चाहिए। ठीक है, तो हम सबसे पहले हमने ये सीख लिया कि ब्लैंक को कैसे लाना है। ठीक है, अब हमें दिमाग इस चीज पर लगाना है कि जिस समय लूप चले तो लूप सबसे पहले 2 बार ब्लैंक लेके आए। 2 बार क्या लेके आए? ब्लैंक। पहला ब्लैंक ये लेके आए, दूसरा ब्लैंक ये लेके आए, और फिर उसके बाद तीसरा स्टार आना चाहिए। तो एक्चुअली में ये प्रोग्राम होगा बच्चों नेस्टेड से, और नेस्टेड लूप हमें यहाँ पर लगाना पड़ेगा, और नेस्टेड लूप की हेल्प से ये हो जाएगा। चलो करते हैं इसको, या मल्टीपल लूप से इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो हमारा ये है कि हमें ये प्रिंट करना है, 1 स्टार, फिर 3 स्टार, फिर 4 स्टार की जगह ये 5 स्टार, फिर 3 स्टार, और फिर 1 स्टार, है ना। तो इसके लिए हम कोड लिखते हैं। चलो, तो मैंने जैसे आपको बताया कि n की वैल्यू मैं 3 ले लेता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे एक लूप लगा रहा हूँ, देखो, for i in range, और मैंने लिखा यहाँ पर 1 से चले कहाँ तक? n+1 तक जाए, और 1 का इसमें स्टेप साइज ले लो। ओके, इस तरीके से। और मैंने कहा कि स्पेस को यहाँ पर कैलकुलेट करो, स्पेस कितने आने चाहिए? तो स्पेस इज इक्वल टू, मैंने कुछ लॉजिक लगाया, n माइनस आई कर दिया, n माइनस आई, ठीक है, और इस स्पेस को रिपीट करा दिया। ठीक है, कितनी बार? इतनी बार। ओके, फिर मैंने क्या काम किया, जो मुझे ये स्टार प्रिंट कराने हैं, कितनी बार प्रिंट कराने हैं, तो मैंने एक स्टार नाम का एक वेरिएबल लिया, और यहाँ पर कैलकुलेट कराया कि ये सबसे पहले 1 बार प्रिंट होना चाहिए। तो ये 1 बार कैसे आएगा, उसके लिए लॉजिक मैंने ये लिखा, 2 इंटू आई की जो वैल्यू मिल रही है उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करो, और रिपीट करा दो किसको? इस स्टार को। ठीक है, तो पहले इतना प्रोग्राम रन करके देख लेते हैं, और इससे क्या आउटपुट हमें मिल रहा है पहले वो चेक करते हैं। चलो, तो देखते हैं। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ ये वाली वैल्यू जो मैंने यहाँ पर लिखी है। मैंने यहाँ पर लिखा n इज इक्वल टू 3, फिर मैंने लिखा 4 i in range, इस तरीके से 1, n+1, 1 स्टेप साइज, और उसके बाद ये कोलन। फिर मैंने कहा स्पेस, स्पेस को कैलकुलेट करा रहे हैं कि कितने स्पेस लेके आने, पहले 2 स्पेस लेके आने। तो ये 2 स्पेस आएंगे कैसे, तो मैंने कहा कि n-1 करो, सॉरी n-i करो, और जितने स्पेस आएंगे उसको रिपीट करा दो। ठीक है, जितने नंबर आएंगे उसको इस स्पेस के साथ मल्टीप्लाई करा दो, ऐसे करके मैंने करा दिया। नाउ इसके पास मैंने स्टार लिया, स्टार इज इक्वल टू, मैंने लिखा कितने स्टार प्रिंट कर रहे हैं, जो 2 इंटू i-1 किया, और इस i-1 को इस तरीके से मैंने स्टार को रिपीट करा दिया।
ओके, तो इतने प्रोग्राम से क्या हो रहा है पहले वो चेक करते हैं। और यहाँ पर मैंने कहा प्रिंट कर दो किसको, स्पेस पहले प्रिंट होगा और उसके बाद स्टार, स्टार बाद में प्रिंट होगा। चलो देखते हैं इससे आउटपुट क्या आता है। स्पेस इज, स्पेस SPACE, स्पेस, स्पेस कह रहा है स्पेस इज नॉट डिफाइंड, स्पेस जो है वो डिफाइंड नहीं है। ठीक है, तो कुछ हमने मिस्टेक किया है तो उसको हम सही करते हैं। कुछ स्पेलिंग में मिस्टेक है, नेम स्पेस इज नॉट डिफाइंड, तो भाई कहाँ गलती कर दी हमने, चलो देखते हैं। SPAC स्पेस, ये इस तरीके से है। तो देखिए यहाँ पर कुछ प्रिंट होके आया क्या कि जी कुछ भी प्रिंट होके नहीं आ रहा है। तो चलिए चेक करते हैं इसको। तो हमने यहाँ पर क्या काम किया है कि इसको मल्टीप्लाई कराना था स्टार से, यहाँ पे स्टार आएगा बेटा यहाँ पर। ठीक है, स्पेस आ रहे हैं यहाँ पर, है ना। तो देखो कुछ आ रहा है प्रिंट होके। अब आपको यहाँ पर ये दिखाई दे रहा होगा 1 स्टार, 3 स्टार और 5 स्टार। ठीक है, तो इसको समझो, आपको समझो आप इस चीज को कैसे लेके आया हूं मैं। एन की वैल्यू मैंने 3 ली क्योंकि 3 लाइनें लेके आया हूँ। आई इन रेंज, आई कहाँ से स्टार्ट हो रहा 1 से, और एन की वैल्यू है 3, 3 + 1, तो यहाँ पर सीक्वेंस क्या बन जाएगा 1 2 3, तीन सीक्वेंस बन जाएंगे, 1 के लिए, 2 के लिए और फिर 3 के लिए। तो जिस समय आई की वैल्यू 1 आएगी तो स्पेस कितने होंगे, देखो एन की वैल्यू 3, 3 - 1 यानी 2, तो 2 इंटू स्पेस। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कि प्रिंट करिए, प्रिंट करिए किसको, देखो इस तरीके से प्रिंट करिए किसको, हाँ प्रिंट करिए इस तरीके से मैंने बताया। एन की वैल्यू कितनी आई ऊपर से 3, 3 माइनस आई की वैल्यू कितनी आ रही है 1। ठीक है, इस तरीके से, और स्टार, स्टार, और यहाँ पर मैंने दे दिया स्पेस, इसको प्रिंट कराना। ठीक है, इस तरीके से मैंने लिख रखा है। तो ये क्या प्रिंट करेगा, तो जब मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ तो ये देखिए आपको क्या दे रहा, कुछ मैसेज नहीं दे रहा ना। तो मैं इसको एक काम करता हूँ, यहाँ पर आपको पता लग जाएगी स्पेस कितने आएंगे। तो मैं यहाँ पर करता हूँ पेस्ट और यहाँ पर स्पेस की जगह के लिख देता हूँ, तो आपको पता लग जाएगी ये कितने स्पेस के बाद प्रिंट हो रहा होगा। देखो दो इस 2 स्पेस आ रहे हैं ना, 2 बार के आ रहा है। तो ऐसे ही इस वाली लाइन में, इस वाली लाइन में 1 स्पेस यहाँ पर आया होगा, 1 स्पेस यहाँ पर आया होगा, तो 2 स्पेस के बाद 1 स्टार आ रहा है। ठीक है, अब जब आई की वैल्यू यहाँ से क्या हुई होगी 2 हुई होगी, तो यहाँ पर स्पेस की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 - 2, 3 - 2 का मतलब 1, तो 1 स्पेस आएगा, और फिर यहाँ पर स्टार कितने आएंगे वो देखो 2 इंटू आई, और आई की वैल्यू क्या आई थी, आई की वैल्यू आई थी 2, 2 - 1, तो 2 इंटू 2 - 1 यानी 4 - 1 यानी 3, स्टार कितने हो जाएंगे 3, तो 3 स्टार हो जाएंगे, 3 स्टार हो जाएंगे और स्पेस हो जाएगा 1। तो यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में देख सकते हैं आप स्पेस 1 है और 3 स्टार है। जब n की वैल्यू 3 और i की वैल्यू 3 हो जाएगी तो यहाँ पर लगाइए 3 - 3 यानी 0 स्पेस, और यहाँ पर देखिए 2 इंटू 3 6 - 1 यानी 5, 5 स्टार यहाँ पर और 0 स्पेस वहां पर, तो ये कितने स्टार हैं 5 स्टार और कोई स्पेस नहीं है। तो यहाँ तक ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इसका अपोजिट काम करना है हमें, ये वाला काम, ये नीचे ये कैसे लेके आए कि अब इसके बाद 3 स्टार आने चाहिए फिर 1 स्टार आना चाहिए। तो भैया इसके लिए लगाते हैं फिर से एक लूप लगाते हैं, चलो एक लूप और लगाते हैं किसका, 4 का लूप, 4। यहाँ पे लिखते हैं जे इन रेंज, अब इसको उल्टा चलाते हैं जे इन रेंज। ठीक है, कहाँ से चलाते हैं इसको, देखिए n - 1 से उल्टा लूप चला दिया, n - 1 0 - 1 इस तरीके से, पहले चलाया था 1 से, अब चला दिया n - 1 से। अब देखिए मुझे क्या काम करना है, मैंने कहा स्पेस फिर से कैलकुलेट करो, स्पेस इज इक्वल टू, स्पेस कितने आने चाहिए n - j। ठीक है, n - j मल्टीप्लाइड करा दो किससे, स्पेस के साथ, स्टार कितने आने चाहिए, तो स्टार आने चाहिए कितने भाई, कि यहाँ पर 3 स्टार आ रहे हैं फिर 1 स्टार आ रहा है, तो हम कैसे करें स्टार की वैल्यू कैलकुलेट, तो भैया 2 इंटू जे करा दो, 2 इंटू जे और -1 मल्टीप्लाइड बाई स्टार लिख दो। बस यहाँ पर हम क्या करा देंगे प्रिंट करा देंगे किसको,
किसको प्रिंट करा देंगे भाई, स्टार को, सॉरी स्पेस को और एंड देन स्टार को, और ये इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए ये वाली लाइनें हम अपने प्रोग्राम में लिख करके देखते हैं। ठीक है, कौन सी वाली लाइनें लिखनी है अब हमें अपने प्रोग्राम में, ये वाली नीचे वाली लाइनें लिखनी है। तो चलो मैं यहाँ पर इसको छोटा कर देता हूँ कुछ ऐसे, और और इसको तो ऐसे ही रहने दो, ऐसे ही करके, और ये यहाँ पर सेट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को दिखाई भी दे। चलो यहाँ पर लिखते हैं फोर j in range, j in range कहाँ से स्टार्ट किया मैंने, n-1 से, कहाँ तक जाऊंगा, 0 तक, और कहाँ तक जाऊंगा, -1 तक जाऊंगा, इस तरीके से। फिर स्पेस कैलकुलेट करेंगे, स्पेस इज इक्वल टू n-j, ठीक है, स्पेस आ गए, और मल्टीप्लाइड करा दो किससे, ब्लैंक स्पेस से। तो मैंने इसको ब्लैंक से इस मल्टीप्लाई करा दिया। मल्टीप्लाई का मतलब यहाँ पर रिपीटेशन से है, ये मतलब कितनी बार रिपीट होगा, तो वो नंबर तो आएगा n-j से। अब स्टार इज इक्वल टू, कितनी बार रिपीट कराना है स्टार को, तो पहले वो नंबर ऑफ टाइम निकालो, तो 2 इंटू j-1, और मल्टीप्लाइड करा दो किससे, किससे मल्टीप्लाई कराएंगे भाई, इसको स्टार के साथ, बस ऐसे। अब बस हमें क्या कराना है, प्रिंट कराना है, किसको, स्पेस एंड देन स्टार को, और हम प्रोग्राम को रन करके देखते हैं क्या हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। जी हाँ, देखिए ये आ गया हमारा स्टार बन के इस तरीके से। ओके, तो उम्मीद करते हैं ये प्रोग्राम आपको समझ में आ गया होगा। आप इस प्रोग्राम को अपने नोटबुक पर लिखिए और रन करके देखिए किस तरीके से चल रहा है। आइए देखते हैं दूसरा सीक्वेंस क्या था जो हमें बनाना है। चलिए तो दूसरा सीक्वेंस देखते हैं भाई। देखिए दूसरा सीक्वेंस क्या है, पहले इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, फिर उसका नंबर बाद में लगाएंगे। तो देखिए इसमें क्या है, इसमें पहले 1 2 3 4 5 लेके आना, फिर 1 2 3, यानी एक एक नंबर यहाँ से कम होता चला जा रहा है ना। पहले पूरी लाइन आनी चाहिए, फिर पूरी लाइन आएगी, फिर एक कम से आएगी, फिर एक कम से, फिर एक कम से, इस तरीके से हमें ये लेके आना है। तो कुछ इसी तरीके से ये क्वेश्चन बनेगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, इसका कोड लिखते हैं। तो हमसे क्या कह रहा है कि हमसे ये कह रहा है कि हमें ये वाला प्रिंट करके दिखाओ इस तरीके से, 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4, फिर 1 2 3, फिर 1 2 एंड देन लास्ट में 1। तो ये हमें प्रिंट करना है। तो किसी तरीके से पहले तो ये वाली लाइन आ जाए, यहाँ पर स्पेस कितना होगा, 0, यहाँ पर स्पेस कितना होगा, 1। तो देखो यहाँ पर लॉजिक देखो, स्पेस कितना होगा, 0, इस वाली लाइन में स्पेस कितना होगा, 1, इस वाली लाइन में स्पेस कितना होगा, 2, इस वाली लाइन में स्पेस कितना होगा भाई, 3, इस वाली लाइन में स्पेस कितना होगा, 4। ठीक है, 1 2 3 4, इसमें 1 2 3, इस तरीके से। तो ये तो स्पेस है। यहाँ पर नंबर कितने प्रिंट होने चाहिए, 1 2 3 4 5। यहाँ पर कितने प्रिंट होने चाहिए, 1 2 3 4, एक कम। यहाँ पर कितने प्रिंट होने चाहिए, 1 2 3। यहाँ पर कितने प्रिंट होने चाहिए, 1 2, और यहाँ पर कितने प्रिंट होने चाहिए, 1। तो बस ये लॉजिक समझ करके हमें यहाँ पर लिखना है। पहले हमें स्पेस लेके आना है और फिर हमें बाद में ये नंबर प्रिंट कराना है। तो चलिए लिखते हैं इसका कोड। देखिए कोड कैसे लिखते हैं। यहाँ पर टोटल लाइन कितनी है, 5, तो मैंने n की वैल्यू कितनी ले ली, 5। ठीक है, लूप लगाते हैं, 4 i in range, i in range। अब कहाँ से चलाऊंगा इसको, मैंने कहा कि इसको n से चलाओ और कहाँ तक ले जाओ, 0 तक, और स्टेप साइज -1 रखो, क्योंकि i की वैल्यू क्या आएगी, 5, तो ये मुझे 5 टाइम चाहिए। ठीक है, इस तरीके से। तो मैंने यहाँ पर स्पेस कैलकुलेट किया, सबसे पहले स्पेस कितना आना चाहिए, तो उसके लिए लॉजिक लगाओ, n-i कर दिया, n-i, तो इतने टाइम, और मल्टीप्लाइड करा दो इसको किसके साथ, स्पेस के साथ। ठीक है, और प्रिंट कराओ, यहाँ पर प्रिंट कराओ इस स्पेस को।
तो मैंने यहाँ पर स्पेस को प्रिंट कराया, स्पेस और इसको जोड़ दिया इसके साथ कि स्पेस के बाद अगर कोई नंबर आता तो वो यहीं पर प्रिंट हो जाए। अब मैंने एक लूप लगाया फिर से इसी के अंदर, फॉर जे इन रेंज, जे इन रेंज, ठीक है। कहाँ से स्टार्ट करूंगा, 1 से, और कहाँ तक जाऊंगा, i+1 तक। स्टेप साइज क्या रखूंगा, 1। ऐसा क्यों किया, देखिए आई जब जे 1 से शुरू होगा और आई की वैल्यू ऊपर से आएगी, और आई की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ से n, और n की वैल्यू कितनी है 5, तो ये लूप कितनी बार चलेगा, 1 से लेकर 6 तक चलेगा, यानी एक पहले तक 5 तक, तो 1 2 3 4 5 आ जाएगा। तो 1 2 3 4 5 मुझे ये चाहिए था। मैं यहाँ पर क्या प्रिंट कराने वाला हूँ भाई, जे को प्रिंट कर दो, किसको, जे को, और यहाँ पर साथ में ये लिख दो कि इसके बाद अगर नंबर आता तो वो प्रिंट हो जाए। अब जैसे ये इनर लूप टर्मिनेट होगा तो हमें क्या कराना पड़ेगा, लाइन चेंज। तो मैं यहाँ पर जाऊंगा और यहाँ पर लिख दूंगा प्रिंट, और लाइन चेंज आप कर दीजिए, ठीक है, इस तरीके से। बस बन गया पूरा कोड। आइए इस प्रोग्राम को भी रन करके देख लेते हैं। तो चलो लिखते हैं भाई इसका कोड। तो मैं इसको इधर कर लेता हूँ, सॉरी, और इस प्रोग्राम में थोड़ा सा चेंज कर देंगे बस। n की जगह यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5, और यहाँ लूप चलाएंगे किससे, n से, और साथ में यहाँ पर रखेंगे क्या, 0, -1, स्पेस कैलकुलेट, ठीक है। और स्टार हमें इस बार कराने नहीं है, प्रिंट क्या कराना है हमें, प्रिंट तो हमें कराना है स्पेस को, और स्पेस के साथ यहाँ पे क्या दे देना है, एंड, एंड इज इक्वल टू दिस, इस तरीके से। अब हमें क्या लगाना है, फॉर जे इन रेंज, और कहाँ से चलानी है रेंज, 1 से, और कहाँ तक जाऊंगा, आई तक, और क्या रख दूंगा स्टेप साइज भाई इसका, 1, ठीक है। तो i+1, 1 इस तरीके से। और प्रिंट क्या कराना है मुझे, प्रिंट कराना है जे को, तो प्रिंट जे कराइए और साथ में लिखिए एंड इज इक्वल टू दिस, ऐसे करके। बस अब जब ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा तो यहाँ पर हम लाइन चेंज कर देंगे इस तरीके से। देखिए इस प्रोग्राम को रन करके क्या आउटपुट आता है, अरे आउटपुट तो कुछ ऐसे आ रहा है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 और 1, ठीक है। तो इस तरीके से इसका आउटपुट आ जाएगा, लेकिन ये आउटपुट सही नहीं आ रहा भाई, ठीक है, ये आउटपुट हमारा सही नहीं आ रहा। हमें क्या लेके आना है इसमें, हमें तो आउटपुट ऐसे लेके आना है, ये इस तरीके से ट्राइंगल आना चाहिए, है ना। ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया दूसरा, ठीक है, लेकिन आउटपुट हमें ये लेके आना है। तो ये कैसे आएगा उसको चलो देखते हैं, इस प्रोग्राम में क्या मिस्टेक है और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए देखते हैं भाई ये एरर कहाँ पर आ रही है और क्यों आ रही है। एक चीज देखते हैं इसमें, अरे अब तो ये कुछ और शो कर रहा है ना। अब ये प्रॉब्लम कुछ ऐसे कन्वर्ट हो गई, अरे अच्छा ये कमेंट बन गया है यहाँ पर। तो देखो दोनों तरीके के प्रोग्राम सॉल्व हो गए, एक कमेंट लगने से सिर्फ इतना सा काम हो गया है ना। कमेंट नहीं लगाना हमें यहाँ पर, हमें तो ये लाइन प्रिंट करानी है। तो हाँ ये आ रहा, तो ये कैसे आ रहा है, क्यों आ रहा है, यहाँ पर स्पेस बन रहा है, इस स्पेस को ख़त्म कर दिया जाए और इस स्पेस को भी ख़त्म कर दिया जाए तो ये कंटिन्यूस प्रिंट हो जाना चाहिए। देखिए हाँ ये हो गया सॉल्व आपका क्वेश्चन, और यही हमारा आउटपुट था और यही हमने यहाँ पर ले आए हैं। इस तरीके से इसका आउटपुट आएगा। ओके, तो ये हमें यहाँ पर प्रिंट करवाना था, जो हमने यहाँ पर करवा दिया। आइए देखते हैं हम नेक्स्ट प्रोग्राम। नेक्स्ट प्रोग्राम क्या है भाई, नेक्स्ट प्रोग्राम क्या था हमारा, सीरीज था ये वाला। तो इसको प्रिंट कराते हैं, तो इसमें भी एक लॉजिक है, उस लॉजिक को समझते हैं फिर इसको प्रिंट करते हैं। तो देखिए ये हमसे क्या कह रहा है, ये हमसे ये कह रहा है कि भैया आपको ये प्रिंट करके दिखाना है 1, फिर 2 1 2, फिर आपको लिखना है 3 2 1 2 3, फिर आपको लिखना है 4 3 2 1 2 3 4,
और फिर लिखना है आपको 5 4 3 2 1 2 3 4 5। तो देखो भाई ध्यान से अगर आप देख रहे हो तो ये तो उल्टा ट्राइंगल है, कुछ ऐसे करके है, और ये सीधा ट्राइंगल है। इन दोनों को ऐसे करके, इन दोनों को अगर मैं मर्ज करा दूं तो ये ट्राइंगल बन जाएगा कि नहीं। पहले इधर ये वाला ट्राइंगल बना लो, फिर इसको ये वाला ट्राइंगल बना लो और मर्ज करा दो। तो सबसे पहले ये 1 आना चाहिए, फिर उसके बाद 2 से शुरू होना चाहिए, फिर 1 2 1, फिर 2 1 2। देखो ये ट्राइंगल अलग चल रहा है, ये ट्राइंगल अलग चल रहा है। तो चलिए इसका कोड लिखते हैं और देखते हैं इसको किस तरीके से लिखते हैं। तो यहाँ पर कितनी लाइन है, पहले लाइन का कैलकुलेट करो। तो लाइन है इसमें कितनी, 5। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ n इज इक्वल टू 5 इस तरीके से, और लूप चलाता हूँ फॉर i इन रेंज। ठीक है, मैंने लिखा 1 n+1 तक, क्योंकि मुझे कितना लेके आना है, 5 तक। तो भाई 5 तक लाने के लिए n+1 से ही चलाना पड़ेगा। स्टेप साइज 1 रख दो। नाउ मैंने कहा स्पेस कैलकुलेट कितनी आनी चाहिए, तो यहाँ पर स्पेस देखो भाई, 1 स्पेस 2 स्पेस 3 स्पेस 4 स्पेस, तो 4 स्पेस। तो स्पेस लेके आओ पहले। स्पेस इज इक्वल टू कितने स्पेस, n माइनस आई। तो n की वैल्यू भी इतनी और i की वैल्यू भी इतनी, और i की वैल्यू यहाँ 1 आएगी। ठीक है, तो ये तो नंबर हो गया। कैसे, 5 माइनस 1 यानी 4 स्पेस, तो 4 स्पेस होंगे पहले, मल्टीप्लाइड बाई कितने से करा देंगे, इसको स्पेस के साथ करा देंगे। तो मैंने करा दिया इस तरीके से। अब यहाँ पर मैंने कहा प्रिंट करो, इस स्पेस को प्रिंट करो, तो स्पेस प्रिंट होगा, और साथ में मैंने ये लगा दिया इसके साथ कि यहीं पर अगर लाइन एंड होती है तो ये प्रिंट हो जाना चाहिए। अब देखो मैंने यहाँ पर इसी लूप के अंदर एक के लूप लगाया, फॉर के इन रेंज, के इन रेंज। ठीक है, कहाँ से, आई से स्टार्ट करूंगा इसको और 1 तक चलाऊंगा और स्टेप साइज रखूंगा -1। तो देखिए के क्या प्रिंट करेगा, के प्रिंट करेगा ये वाला उल्टा ट्राइंगल, ये वाला। ठीक है, तो कैसे प्रिंट करेगा, जब जैसी आई की वैल्यू आएगी तो इसकी वैल्यू प्रिंट हो जानी चाहिए। तो मैं यहाँ पर प्रिंट करा रहा हूँ, देखो प्रिंट करो किसको, के को। और यहाँ पर मैंने ये लगा दिया कि जैसी लाइन एंड हो उसके आगे आप लिख सकते हैं। अब मैंने दूसरा वाला ट्राइंगल प्रिंट कराने के लिए कमांड लिखी, ये वाली। ठीक है, फॉर जे इन रेंज कहाँ से स्टार्ट कराऊँ इसको, मैं करा रहा हूँ इसको 1 से, और कहाँ तक ले जाऊँ, i+1 तक, और साथ में स्टेप साइज रख दूँ इसका इतना। बस प्रिंट कराओ, यहाँ पर प्रिंट कराओ किसको, जे को, और साथ में रख दो ये एंड इज इक्वल टू दिस। ओके, इस तरीके से। और बस हमें क्या कराना है, लाइन चेंज करानी है। बस हो गया हमारा प्रोग्राम। आइए इसको रन करके भी देख लेते हैं। तो मैं जल्दी से इसका कोड लिखता हूँ और आपको दिखाता हूँ फिर रन करके। ठीक है, चलो इसका कोड लिखते हैं। देखिए 4i, तो इस लूप को सही कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा 1 से स्टार्ट हो जाएं और कहाँ तक जाएं, n+1 तक जाएं, स्टेप साइज 1 रखें, स्पेस को कैलकुलेट करें और फिर प्रिंट करा दें। फिर के का लूप लें, के का लूप लो एक, के फॉर के इन रेंज, के इन रेंज। ठीक है, कहाँ से चलना चाहिए, आई से। स्टेप साइज भी कितना का रखेंगे, -1 का। आप बता सकते हो जिस समय के लूप में आई की वैल्यू 1 होगी तो ये रेंज फंक्शन कितनी बार क्या प्रिंट करेगा। रेंज फंक्शन में इस समय हमें एम्प्टी लिस्ट मिलेगी। ठीक है, एम्प्टी लिस्ट मिलेगी। ठीक है, मैं बताऊंगा एम्प्टी लिस्ट क्यों मिलेगी और क्यों हमें उसकी जरूरत है। प्रिंट करिए के को और साथ में एंड इज इक्वल टू दिस, ये मैंने लगा दिया। ठीक है, अब मैंने कहा जे को प्रिंट कराइए, जे इन रेंज, जे इन रेंज i+1 एंड देन स्टेप साइज 1।
जी, और यहाँ पर हमने इसको प्रिंट करा दिया, बस हो गया पूरा प्रोग्राम हमारा। और हम यहाँ पर इसको रन करके देखते हैं और देखिए इसका आउटपुट कुछ ऐसे आ रहा है ना। यहाँ पर स्पेस नहीं है तो स्पेस मैं इसको दे देता हूँ ऐसे, यहाँ भी स्पेस दे देता हूँ एक, और देखते हैं रन करके क्या यही हमारा प्रोग्राम है। अच्छा, कुछ इस तरीके से आ रहा है। तो सब जगह से स्पेस हटा दो, यहाँ से भी कम करो, यहाँ से भी कम करो। प्रोग्राम तो सही है लेकिन स्पेस की मिस्टेक है। और देखो इसका आउटपुट 1 2 1 2 3 2 1 2 3 4 3 2 1 2 3 4 5 4 3 2 1 2 3 4 5। ठीक है। अब मैं आपसे बात कर रहा था कि ये के लूप में क्या है, ये के लूप क्या कर रहा है। तो देखिए ये इसका सीक्वेंस क्या था, इसका सीक्वेंस ये था बच्चों, 1, फिर था 2 1 2, फिर था 3 2 1 2 3। ठीक है, तो पहले इतने को ही देख लेते हैं। तो देखिए जब आपने आई का लूप चलाया, आई इन रेंज 1 कोमा n प्लस 1, तो देखो ये ऐसे चला होगा, रेंज रेंज 1 कोमा n की वैल्यू 5, 5 प्लस 1 6 कोमा 1। तो इसने रेंज फंक्शन ने ये जनरेट किया होगा 1 2 3 4 5 तक। तो i की स्टार्टिंग वैल्यू क्या आई होगी 1। तो हमने यहाँ पे स्पेस कैलकुलेट किया, स्पेस इज इक्वल टू n की वैल्यू कितनी है 5 और i की वैल्यू कितनी है 1, मल्टीप्लाइड बाई, ठीक है, स्पेस से मल्टीप्लाइड, यानी यहाँ पर 4 इंटू स्पेस। तो ये 4 स्पेस आ जाएंगे ऐसे करके, 4 स्पेस। लेकिन इस 4 स्पेस के बाद, 4 स्पेस के बाद ये 1 प्रिंट होना है। ठीक है, चलो के लूप के पास आते हैं। तो के लूप क्या काम करता है, देखिए क्या लिखा, रेंज के इन रेंज। तो रेंज फंक्शन कैसे चल रहा है, आई की वैल्यू कितनी आ रही है 1, 1 कोमा 1 माइनस 1। तो ये रेंज फंक्शन क्या जनरेट करेगा, 1 से स्टार्ट हो रहा है और एंड भी 1 पर ही हो रहा है। तो 1 ये कहता है उससे जस्ट पहले तक, यानी 0 तक। तो 1 से स्टार्ट हो रहा है और 0 पर रुक रहा है, तो ऐसे कैसे हो जाएगा। तो यानी ये यहाँ पर क्या लिस्ट प्रिंट करेगा, एम्प्टी लिस्ट। और एम्प्टी लिस्ट में कुछ नहीं होता, इसलिए ये के की वैल्यू कोई भी प्रिंट नहीं करेगा। इस समय के की कोई भी वैल्यू प्रिंट नहीं करेगा। नाउ जे पर आते हैं, जे क्या कह रहा है, जे इन रेंज। तो रेंज फंक्शन कैसे चल रहा है, 1 इंटू आई प्लस 1, और आई की वैल्यू आ रही 1, तो 1 प्लस 1 2 1। तो ये रेंज हो गया ऐसे करके आई। ठीक है, इसका रेंज, जे का रेंज ये हो गया आई, तो सॉरी 1। अब जे ने क्या प्रिंट किया 1, तो सबसे पहले क्या प्रिंट होगा 1, कितने स्पेस के बाद, 4 स्पेस के बाद। तो भाई ये 4 स्पेस आ गए, 1 2 3 4, और उसके बाद क्या प्रिंट हो गया 1, जो कि हमारी यहाँ सीरीज में रखा है 1। ओके, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब इस इनर लूप में बताइए, इस वाले लूप में बताइए, जे को नेक्स्ट वैल्यू क्या मिलेगी, जी कुछ नहीं रखी, कोई नई वैल्यू नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी तो हम इस वाले यहाँ पर आएंगे प्रिंट पर, और लाइन चेंज हो जाएगी, हम यहाँ पर आ जाएंगे। लाइन चेंज होने के बाद कहाँ पर जाएंगे, आई पर जाएंगे, और आई की नई वैल्यू क्या मिलेगी, अब आई की नई वैल्यू मिलेगी 2। अब ये 2 के लिए स्पेस कैलकुलेट करेगा, तो चलो 2 के लिए स्पेस कैलकुलेट करो। तो n की वैल्यू तो 5 रही माइनस 2, मल्टीप्लाइड बाई स्पेस, तो ये 3 स्पेस आ जाएंगे। कितने स्पेस आ जाएंगे भाई, 3 स्पेस, 1 स्पेस 2 स्पेस 3 स्पेस, 3 स्पेस आ गए। के को लेके आओ। तो के क्या कह रहा है कि रेंज फंक्शन देखो, आई से स्टार्ट होगा, और आई कहाँ से स्टार्ट हो रहा, अब फिर दोबारा 1 से। तो ये रेंज फंक्शन ये कह रहा है कि 1 कोमा सॉरी, आई की वैल्यू कितनी आई, यहाँ पर 2 आई थी, आई की वैल्यू चेंज हो गई थी ना 2। तो ये हो गई 2 कोमा 1 कोमा माइनस 1, सॉरी 2 कोमा 1 कोमा माइनस 1। तो माइनस 1 जब आएगा तो ये रेंज फंक्शन क्या कर देगा, यहाँ पर 1 को जनरेट कर देगा इस तरीके से, नहीं 2 को जनरेट करेगा यहाँ पर 2 को। ठीक है भाई, ये जो रेंज फंक्शन लिखा है के का, ये ऐसे लिखा है 2 1 कोमा माइनस 1। तो ये लिस्ट जनरेट करेगा किसकी, 2 की जनरेट करेगा, क्योंकि 1 तो कंसिडर होगा ही नहीं। तो हमें के को क्या वैल्यू मिलेगी 2, और हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर, प्रिंट करिए 2 को, कितने स्पेस के बाद, 3 स्पेस के बाद। तो 3 स्पेस के बाद क्या प्रिंट हो जाएगा, 2 प्रिंट हो जाएगा।
ठीक है, इस तरीके से। अब बताइए k को क्या कोई नई वैल्यू मिलेगी? जी नई वैल्यू तो नहीं मिलेगी, यानी ये टर्मिनेट हो जाएगा। अब हम j पर जाएंगे। j स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? फिर से 1 से, और i की वैल्यू ऊपर से कितनी मिली है? 2, तो 2 + 1, तो यहाँ पर रेंज फंक्शन कितना हो जाएगा भाई? रेंज हो जाएगा 1 से, और यहाँ पर हो जाएगा 3, 1, तो ये हो जाएगा 1, 2, ये मिल जाएगी j को रेंज। तो j की स्टार्टिंग वैल्यू क्या आएगी? 1, तो यहाँ पर 1 प्रिंट हो गया, फिर j को नेक्स्ट वैल्यू क्या मिलेगी? 2, तो ये 2 आ गया। तो देखो ये दो सीक्वेंस आ गए, नहीं आ गए? 1 आ गया, 2 आ गया, फिर 1 आ गया, फिर 2 आ गया, ऐसे ही ये 3, 2, 1, 2, 3 चलेगा, एंड सो ऑन। तो इस तरीके से बच्चों ये प्रोग्राम हम यहाँ पर बना लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सॉरी पार्ट नंबर 6 के, ये जो चैप्टर नंबर 6 है, चैप्टर नंबर 6 के ये सारे क्वेश्चन हम देख चुके हैं। आप इन प्रोग्राम को रन करिए और बार बार इनको लिख करके देखिए, और आप अच्छे से प्रोग्रामिंग सीख जाएंगे। अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक होगा उसको स्टार्ट करने वाले हैं, और टॉपिक होगा स्ट्रिंग। ठीक है, तो आप नेक्स्ट लेक्चर के लिए रहिए तैयार, और आप इस सीरीज को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए। थैंक यू वेरी मच।